उज्जैन के सिख समुदाय को आज एक ऐतिहासिक अवसर मिला जब गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दूतलाई में सिख गुरु साहिबान के पवित्र शस्त्रों व पुरातन निशानियों के दर्शन करवाए गए। सिख पंथ के प्रसिद्ध गुरुमत प्रचारक डॉक्टर भगवान सिंह खोजी अपने साथियों के साथ में इन अमूल्य निशानियों को लेकर उज्जैन पहुंचे। इस विशेष अवसर पर गुरु हरगोविंद साहिब जी की कृपाण व कटार, गुरु साहिब का करमंडल साहिब व ढाल, साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्वर्ण स्याही से लिखी गई पवित्र पुस्तक और हुक्मनामा, जग माता गंगा जी, पीड़ा माता दामोदर जी की निशानियां भी प्रदर्शित की गई। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दूतलाई के अध्यक्ष इकबाल सिंह गांधी ने बताया कि यह आयोजन शहर में पहली बार हुआ है। इसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने पहुंचकर दर्शन का लाभ उठाया। इस दौरान समाज के लोगों को इन पवित्र वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी जानकारियां दी गई। नानक शाही सिक्का एक रहस्यमयी धरोहर। इसी दौरान उज्जैन के सिख समाज के प्रवक्ता एस नारंग ने अपने परिवार की एक अनमोल धरोहर सन 1804 का नानक शाही सिक्का सबके साथ में साझा किया। उन्होंने बताया कि यह सिक्का उनके पिता हरचरण सिंह नारंग को स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उस समय मिला था जब वे पाठ कर रहे थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हथेली पर यह सिक्का रखा और उनके सिर पर हाथ फेरा। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां कोई भी नहीं था। अपने अंतिम समय में हरचरण सिंह नारंग ने परिवार को बताया था उन्हें यह नानक शाही सिक्का प्राप्त हुआ था, लेकिन वह मिल नहीं रहा था। परिवार को यह सिक्का कुछ समय पहले ही उनके सामान में मिला। एस नारंग ने यह भी बताया कि उनके पिता के पास वर्ष 1957 की ज्ञानी की डिग्री थी, जो पंजाब से बाहर के कुछ ही निवासियों के पास में मौजूद थी। कि हमारे बीच में सतनाम सिंह जी खोजी पंजाब से आए हैं और जो हमारे गुरुओं की निशानियां हैं उनको लेकर आए हैं। जैसे ढाल हुई, पोथी साहब हुई, अपना खंजर हुआ, कटार हुई, ऐसे कई चीज़ों को लेकर आए हैं और गुरु साहब के साथ की उनके वक्त उन्होंने उपयोग की हुई चीज़ें वो आज हमारे बीच में लेके आए हैं और सिख समाज बड़े उत्साह के साथ उन्हें दिखा रहा है, देख रहा है। और साथ ही साथ आज हमारे सतनाम सिंह जी खोजी साहब ने एक बहुत बड़ा विषय हमें उज्जैन वालों के लिए जो गर्व का विषय है वो बताया है कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने आनंदपुर में उज्जैन, ये जो हम कड़ा पहनते हैं, ये कड़ा सर्वप्रथम सबसे पहले किसी उज्जैन के एक सिख को दिया था और उस सिख का नाम है विशंबर दास जी। दो सिख थे, उनका एक का नाम उन्होंने बताया विशंबर दास जी। ऐसे हमारे लिए गर्व का विषय है कि जब कड़ा की उत्पत्ति हुई, कड़ा का जब वितरण हुआ तो हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब ने ये सबसे पहले विशंबर दास जी को दिया। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और आज कई चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया यहाँ पर और सिख समाज यहाँ बड़े उत्साह के साथ आज आया है, यहाँ पर भाग लिया उन्होंने और देखा और उनके आगे नतमस्तक हुए और काफ़ी अच्छे से ये आज सारी चीज़ों का अवलोकन किया गया, दिखाया गया। इसके लिए हम बहुत ही गर्व करते हैं, बड़ा हर्ष है सिख समाज में। पहले जो कीर्तन प्रतिदिन होता है, दीवान होता है, उसके उपरांत भी ये दीवान हुआ है और वो सब संगत उसमें जुड़ी हुई है। हमारी जो खोज विचार टीम है वो पंजाब से गुजरात और एमपी में धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब जी के पिताजी गुरु हरगोबिंद साहब, उनके दादाजी, तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की निशानियां और गुरु गोबिंद सिंह जी की निशानियां, ये टोटल 13 निशानियां हैं। उनकी कृपान है, उनका खंजर है और उनकी सोने से लिखी हुई गुरबानी की पोथी साहब है और भी काफ़ी निशानियां हैं। और ये एमपी में सबसे पहले इंदौर और उज्जैन में आज पहुंची हैं, जो बहुत यहाँ की दूतलाई गुरुद्वारा साहब की जो प्रबंधक कमेटी है, इन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया भी जहाँ पे भी ये निशानियाँ आनी चाहिए और हमारी संगतें दर्शन करें। और इनका मकसद ये है कि जो 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का आ रहा है, उन्होंने कैसे हिंदुस्तान के ऊपर परोपकार किया, अपना शीश दिया, अपनी कुर्बानी दी, उन कुर्बानी को भूल ना जाए। उनके वो शास्त्र है वो दर्शन करवाने के लिए कि हम आए हैं कि पूरी दुनिया को बताएं कि 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिहाड़ा आ रहा है और उनको हम जोर शोर से मनाएंगे।